हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, और उसको टॉप 50 वोकैब्स हम कवर करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पहली वोकैब्स है, इसमें हम फ्रेंड्स सिनोनिम्स भी कवर करेंगे और उसके जो एंटोनिम्स बनते हैं हम वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है मॉडलिटीज, ठीक है। मॉडलिटीज का मतलब क्या होता है? ये तौर तरीका होता है। तौर तरीका मतलब जो हमारे वेज होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं उससे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेथड भी हो सकता है, ठीक है, प्रोसीडर्स भी हो सकता है और प्रोसेस वगैरह हो सकता है और अप्रोच। ये हमारे क्या है? तौर तरीका, यानी मॉडलिटीज के ये हमारे सिनोनिम बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कॉज, एनार्की, डिफरेंसेस मतलब बिल्कुल अलग होना, कोई तरीका मतलब किसी तरीके से ही काम ना होना, बिल्कुल रैंडमली कोई तरीके से काम होना, तो उसे हम इसका मॉडलिटीज का एंटोनिम्स बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वोकैब्स है वो हमारी है कोग्निजेंट। तो अब आप देखिए, ये कोग्निजेंट ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? जानकार होता है, ठीक है। मतलब आप किसी से जानकार हैं, आपके मतलब आप उससे परिचित हैं, उसे ही बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अवेयर का मतलब ये क्या होता है? जानकार होता है, यानी किसी के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? जो सचेत होता है, यानी हर चीज़ की उसे जानकारी होती है। अप्राइज्ड का मतलब क्या होता है? सूचित, मतलब उससे उसके अंदर उसे ज्ञान है पहले से ही उस चीज़ का। इन्फॉर्म्ड, यानी कोई चीज़ उसे इन्फॉर्म्ड की हुई है, पहले से जानता है, ठीक है। ऑब्जर्वेंट, ये तो ये सारे के सारे हमारे कॉग्निजेंट के ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये सिनोनिम्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉग्निजेंट का मतलब क्या? जानकार होता है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट हो जाएगा, अज्ञान, ठीक है। इनडिफरेंट हो जाएगा, उदासीन, मतलब किसी कुछ पता ही नहीं। सेंसलेस, ठीक है, यानी किसी के अंदर सेंस ही ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कॉग्निजेंट का ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई थिंक आपको ये दोनों इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, हमने कॉग्निजेंट के एक सिनोनिम नहीं कवर किए हैं, यहाँ पर बहुत सारे हम सिनोनिम भी कवर किए हैं और उसके एंटोनिम भी कई हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर सारे कवर किए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे आगे जो भी वर्ड करेंगे वो तो उनके तीन तीन चार चार हमारे सिनोनिम और एंटोनिम होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है कॉन्टर्स, ठीक है। कॉन्टर्स का मतलब क्या होता है? रूप रेखा होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है? ये हम अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो कॉन्टर्स यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो रूप रेखा होता है, यानी रूप रेखा मतलब जिसको उसका कोई शेप होगा, कोई उसका आउटलुक होगा, दिखावा देखने में कुछ होगा, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आउटलाइन हो गया, ठीक है। आउटलाइन, शेप हो गया, यानी उसका कुछ कैसा तरीका मतलब दिखता है। फॉर्म हो गया, उसका किसी फॉर्म में तो होगा। ब्लूप्रिंट मतलब ब्लूप्रिंट जो हम लोग पढ़ाते हैं तो तैयार करते हैं, तो रूपरेखा ही होती है वो तरीके से, ठीक है। तो ये कॉन्टर्स के हमारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम वगैरह हो जाएंगे। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये क्या क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अनइनफॉर्मिटी हो जाएगा, ठीक है, यानी अनइनफॉर्मिटी हो जाएगा। इन अनइनफॉर्मिटी इन्फो अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर कवर किया था इसमें? देखिए, फॉर्म और इनफॉर्म हो गया, यानी अनइनफॉर्मिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीन दोनों हमने कवर कर लिए हैं, सिनोनिम्स वगैरह और एंटोनिम दोनों। क्या? किसका? कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रूपरेखा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकामेंट, ठीक है। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, हमारा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा क्या है? नाउन है। और इसके हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति होती है, यानी कोई कठिन यानी हार्ड सिचुएशन हो, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्रेडिकामेंट का हम सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर सरकमस्टेंसेस हो जाएगा। सरकमस्टेंसेस का मतलब क्या होती हैं? यानी ऐसी परिस्थितियाँ जो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टफ होती हैं, उसे हम सरकमस्टेंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्राइसिस भी क्या है? हमारी ऐसी परिस्थितियों से ही जो हमारी बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव की परिस्थितियाँ होती हैं, उसे क्राइसिस बोलते हैं। डेडलॉक मतलब बिल्कुल कोई ऐसा
मतलब ऐसी मंजिल पर पहुंच जाए जिसके आगे आपकी क्या है, सारी चीज़ें डेड हो जाए, यानी सब लॉक हो जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिलेमा। डिलेमा यहाँ पर देखिए, डिलेमा का मतलब कि आप ऐसी स्थिति में हो, ऐसी सिचुएशन में हो, आपको कुछ समझ में ही ना आए, तो आप उसे डिलेमा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे प्रेडिकामेंट के क्या हो जाएंगे, ये हमारे सिनोनिम वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज का मतलब, यहाँ पर देखिए एडवांटेज हो जाएगा, लाभ जिसे बोलते हैं। बेनिफिट का मतलब भी क्या होता है, लाभ ही होता है। एग्रीमेंट यानी किसी चीज़ से एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। तो प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट हमारी वोकैब से, अब वो हमारे क्या है, अनएनिमसली, ठीक है। अनएनिमसली हमारे क्या है, यहाँ पर एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब कैसे बन गई, यहाँ पर देखिए एल वाई बन गई है, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि एल वाई लग गया है तो ये एडवर्ब ही होगा। आप ये 90% केसेस में कह सकते हैं कि एल वाई लग के एडवर्ब ही बनती है, बट हमारा एडजेक्टिव भी बनता है, ठीक है। लेकिन हम उस मैटर में नहीं जाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अनएनिमसली का मतलब क्या होता है, निर्बाधित होता है, ठीक है। निर्बाधित क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही कॉमनली तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से इकट्ठा किया जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका सिनोनिम क्या है, कलेक्टिवली, ठीक है। कलेक्टिवली, कॉमनली और कंसिस्टेंटली, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनएनिमसली के हमारे सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंटली हो गया, ठीक है, डाइवर्जेंटली हो गया, ठीक है, अपोजिटली हो गया, बिल्कुल अलग होना किसी चीज़ से, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो एनोनिमसली है उसका हमारे क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम वगैरह हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एनोनिमसली, हमने इसके दोनों सिनोनिम और एंटोनिम दोनों कवर किए हैं, जिसके तीन तीन हमने एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड वर्ड है, हमारा है प्रेसियस, ठीक है। प्रेसियस का मतलब क्या, आप प्रेसियस, प्रेसियस को कैसे प्राइस से याद कर सकते हैं, प्राइसेस, ठीक है, प्रेसियस। तो यहाँ पर क्या हमारा एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुमूल्य, ठीक है, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो, उसे बहुमूल्य बोलते हैं। अब देखिए प्रेसियस, यहाँ पर हम सिनोनिम की बात करें तो एडोर्ड हो जाएगा, चेरिस्ड हो जाएगा, बिलव्ड हो जाएगा, डियर हो जाएगा। मतलब आपको जो चीज़ बहुत प्यारी हो, ठीक है, तो जैसे कि एडोर्ड का मतलब भी क्या होता है, स्नेही होता है, बहुत प्यारा होता है, जिसे यार खोना नहीं चाहते। चेरिश का मतलब यही होता है, बिलव्ड प्यारा होता है, डियर का मतलब भी प्यारा होता है, ठीक है। तो हम जिसे खोना नहीं चाहते वो क्या होगी आपके चलिए, आपके लिए वो चीज़ बहुमूल्य होगी। तो यहाँ पर प्रेसियस आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या है, देखिए जो चीज़ बिल्कुल जिसकी कोई कीमत ही ना हो, आपके लिए व्यर्थ की हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, चीप बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं, इम्पेयर्ड बोल सकते हैं, डिफिशिएंट बोल सकते हैं। डिफिशिएंट का मतलब वो कमी होती है, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसियस के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अनरेवल्ड, ठीक है। अनरेवल्ड का मतलब क्या होता है, सुलझाना होता है। रेवल का मतलब क्या होता है, रेवल का मतलब होता है उलझा देना, और अनरेवल्ड का मतलब होता है सुलझाना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिफर्ड हो जाएगा, अनडिड हो जाएगा, रिजॉल्व्ड हो जाएगा, सॉल्व्ड हो जाएगा। ये क्या है, ये सारी चीज़ें किसी समस्या को सुलझाना की बात करता है। तो यहाँ पर अनरेवल्ड के ये सिनोनिम हो जाएंगे। अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंगल्ड हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएगा, वंडर्ड हो जाएगा, और ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनरेवल्ड के मतलब एंटोनिम्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो क्या है, मूटेड। तो मूटेड का मतलब क्या होता है, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और इसका मतलब होता है विवादग्रस्त, यानी विवाद से मतलब आपका संबंध होता है, उसे मूटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रॉच्ड हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मूटेड के सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम मूटेड के यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा और फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये हमारे उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हम डिजायरस होते हैं जिसके, ठीक है, यानी जो हमारा इच्छुक इच्छुक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे
डिस्क्रेशनरी, ठीक है, ऑप्शनल में हमारा हो, इलेक्टिव हो, यानी जैसे ऑप्शनल में रखा जाए कि हम इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हमारा इच्छा की बात है, हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो ये हमारे वॉलंटरी के हमारे सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपलसरी, यानी ऐसे अब यहाँ ऊपर हमारा क्या था, ऐच्छिक था, अब यहाँ पर कंपलसरी आपको वो चीज़ रखनी है, ठीक है। तो कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, एक रूल और रेगुलेशन से होता है, ठीक है, जिसका आदेश हो जाए वो आपको रखना ही है। नेसेसरी, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। वॉलंटरी के तो ये हमारे कंपलसरी, मैंडेटरी, नेसेसरी, ये हमारे वॉलंटरी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। और डिस्क्रेशनरी, ऑप्शनल और इलेक्टिव ये हमारे वॉलंटरी के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबस्यूम, ठीक है। सबस्यूम का मतलब क्या होता है, शामिल करना, ठीक है। सबज्यूम का मतलब क्या होता है, शामिल करना। अब यहाँ पर शामिल कोई करेंगे तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इंक्लूड होगा, क्लासीफाई होगा, कंटेन होगा, इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारे सबज्यूम के क्या है, ये हमारे सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक ही हमारा दिया गया एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना, ठीक है, उसको वंचित कर देना, निकाल देना। डिराइड भी हो सकता है, ठीक है, आप बहुत सारे मिला सकते हो जिसका सबज्यूम का सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कार्डेड। अब डिस्कार्डेड का मतलब क्या होती है, कोई चीज वंचित की हुई हो, यानी बिल्कुल अलग कर दिया गया उसे, ठीक है, उसे डिस्कार्डेड बोलते हैं। यानी डिस्कार्डेड यानी अब उसका कोई किसी से संबंधी ना हो, उसे एक भाग था, उससे कोई टुकड़ा था, तो उसे अलग कर दिया, उसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका सिनोनिम रिजेक्टेड हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा, अबेंडेंड। अबेंडेंड का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, यानी अलग कर देना होता है। रेलिंक्विश्ड, ठीक है, अनिच्छुक होता है, ठीक है। क्या होता है रेलिंक्विश्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, त्याग देना ही होता है। तो डिस्कार्डेड का यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके हमारे सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो ये हमारा क्या, चेरिस्ड हो जाएगा, वर्थ वाइल हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा। चेरिश का मतलब बहुत ही हम जिसे पसंद करते हैं उसे चेरिश बोल सकते हैं, वर्थ वाइल आपके योग्य हो, और केप्ट मतलब आपको रखना है उसके उसको। तो ये यहाँ इसके हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्डेड के हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो हमारा है पिनैंस। तो पिनैंस का मतलब क्या होता है, प्रायश्चित होता है, ठीक है। तो पिनैंस यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं याद करने के लिए, यानी उसने पेन को चुराकर बाद में उसे पिनैंस हुआ, ठीक है, उसने बाद में पेन को चुराकर उसने बाद में पिनैंस किया, ठीक है, तो प्रायश्चित करना होता है। अब देखिए इसके जो सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब वैसे सुधार होता है, तो उसने सुधार कर लिया। एक्सपिएशन, एक्सपिएशन का मतलब भी क्या होता है, प्रायश्चित करना होता है। और रिप्रेशन का मतलब रिप्रेशन, ठीक है, रिपेयर कर लेना, किसी चीज़ को सुधार कर लेना। तो ये भी हमारे फिनेंस के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर ये हमारी हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रायश्चित का हैप्पीनेस। उधर हम दुखी हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा। तो ये हमारे फिनेंस के क्या हो जाएंगे, ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होलीगैनिज्म, ठीक है। होलीगैनिज्म का मतलब क्या होता है, ये गुंडागिरी होती है, ठीक है, यानी कोई किसी किसी को गुंडागिरी दिखाए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसे होलीगैनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो होलीगैनिज्म का मतलब क्या होता है, गुंडागिरी होती है। तो यहाँ पर देखिए रॉडीनेस, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो, डिस यानी रॉडीनेस का मतलब बिना किसी तो तरीके के हो, डिसमैनर्ड बंदा हो, उसने वो गुंडागिरी दिखाए, यानी उसके अंदर मैनर ही ना हो। डिसऑर्गेनाइजेशन किसी को उसका कोई मतलब ठिकाना ही ना हो, उसे डिसऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। डिसरप्शन भी बोल सकते हैं उसे। तो ये गुंडागिरी के हमारे यानी होलिगनिज्म के आपके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसका एंटोनिम की बात करें तो कंटिन्यूएशन यानी कोई चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। पीस कोई शांत है। असिस्टेंस यानी आपका सहायक है, ठीक है, सहयोगी है। बिगनिंग यानी शुरुआती है। तो ये आपके होलिगनिज्म के एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है, फेडिंग। अब देखिए हमारा फेड आपको तो पता होगा, फेड का मतलब क्या होता है। फेड का मतलब डल सा हो जाना, ठीक है, फेड पड़ जाना, कोई चीज दिखे ना, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो फेडिंग आप उसे ये थे उससे आप याद रख सकते हो कि लुप्त तो होना कोई चीज, यानी बहुत धुंधली हो जाना। तो यहाँ पर देखिए इवेंसेंट, ठीक है, इवेंसेंट इसका हो जाएगा डाइंग, ठीक है, पैलिंग,
डिक्लाइनिंग यानी कोई चीज़ बिल्कुल डिक्लाइन हो, पतन पे हो अपने, उसे बोल सकते हैं। अब देखिए इसका जो हमारा सिनोनिम हो, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा इमर्जिंग का मतलब कोई उभरना होता है। इधर क्या था, कोई चीज़ लुप्त हो रही है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इमर्ज हो रही है। डेवलपिंग यानी बढ़ रही है। रिवाइविंग जीवित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे फैडिंग के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट, यानी एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान। यानी एंटीसिपेट मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज गैस कर ली उसके बारे में कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिसे भविष्यवाणी भी बोलते हैं हम लोग, तो इसे हम एंटीसिपेट बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीसिपेट का मतलब पूर्वानुमान हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्ट करना, यानी आप उम्मीद करना कि ऐसा होगा। ठीक है, फॉसी, फॉसी का मतलब आगे, दूरगामी, दूरगामी का मतलब आगे का देख लेना, यानी हाँ आप दूरगामी देख रहे हो कि इसका परिणाम क्या होगा, ये ऐसा हो सकता है। प्रेडिक्ट का मतलब भी क्या होता है, पहले से ही किसी चीज के बारे में आभास हो जाना कि ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा होगा। अब प्रोफेसी का मतलब ही तो क्या होता है, भविष्यवाणी होता है। तो आप एंटिसिपेट के पूर्वानुमान यानी एक्सपेक्ट, फॉसी, प्रेडिक्ट, प्रोफेसी इसके सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम्स की बात करें हम। अब देखिए आइए किसी चीज के बारे में हमें पहले अनुमान था, गेस था, अब उसके बारे में ना हो, अब डाउट हो, तो उसका हमारा एंटोनिम ही तो होगा। तो देखिए डाउट, बी सरप्राइज, एकदम उसके बारे में हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला है, वो हो जाए। कंफर्म यानी अब क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम ये क्या बोल सकते हैं, एंटोनिम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये कंफर्म थोड़ा हमें यहाँ पर अनकन्फर्म होना चाहिए था। ठीक है, अनकन्फर्म होना चाहिए था। वैसे यहाँ पर डाउट लग रहा है, कन्फर्म नहीं होगा इसका। डाउट भी सरप्राइज, तो ये बिल्कुल इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो हमारा वर्ड है प्रिज्यूम। ठीक है, प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, ये वर्ब हमारी है। ठीक है, आगे देखिए इसका मतलब क्या होता है, मानना होता है। यानी आप किसी चीज को मान रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करें सिनोनिम की, सरमाइज, ठीक है, गैस, बिलीव, एज्यूम, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिज्यूम के सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर डाउट हो जाएगा और मेजर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है डिसरप्टिव। ठीक है, डिसरप्टिव हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, विध्वंस कारक। ठीक है, विध्वंस कारक मतलब विध्वंस, कोई अशांति फैलाए तो उसे विध्वंसी तो बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अपना मतलब मुसीबत क्रिएट कर दे, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दे जिसमें लड़ाई ही दंगा ही हो, तो उसे डिसरप्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग हो जाएगा। रोडी यानी मतलब बहुत ही अपना रुहाब दिखाए, अपना एटीट्यूड दिखाए, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाए, तो उसे रॉडी बोल सकते हैं। ट्रबलसम का मतलब मुसीबत क्रिएट करने वाला ही होता है, उसे ट्रबलसम बोलते हैं। अनरूली यानी जिसके अंदर कोई रूल वगैरह ही ना हो, मैनर्ड भी ना हो, तो उसे अनरूली बोल सकते हैं। तो यानी डिसरप्ट करना है, यानी डिस का मतलब वैसे ही नेगेटिव होता है, तो डिसरप्टिव हो जाना। ठीक है, तो उसे वो क्या बोलते हैं, विध्वंसकारक। और इसके सिनोनिम डिस्टर्बिंग हो जाएगा, रोडी हो जाएगा, ट्रबलसम हो जाएगा, अनरोली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए जो एंटोनिम्स वगैरह हमारा है उसका क्या हो जाएगा, कामिंग बहुत ही शांत वगैरह होना, डिसिप्लिन होना यानी बहुत ही डिसिप्लिन में होना, सूथिंग बहुत ही सच्चा होना, और बहुत ही शांत वगैरह स्वभाव का होना, उसे हम सूद बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव के सिनोनिम और एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो हमारा है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट यानी इसका मतलब होता है जल्दबाज। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जल्दबाज। और देखिए जल्दबाज यानी अब कहते नहीं है हेस्ट मैक्स वेस्ट, यानी जल्दी का कम शैतान का, तो हेस्ट आपको उसमें एक वर्ड मिलता है हेस्ट, तो हेस्ट का मतलब भी क्या होता है, जल्द होता है, बहुत जल्दबाजी होती है। तो यानी प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जल्दबाज होता है। तो हैस्टी का मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी होता है। रेस, ठीक है, रेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दबाजी में कोई काम करे, रश करे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, डेलिबरेट यानी जानबूझ कर वैसा काम करे, या फिर ग्रेजुअली लगातार वैसा काम हो, लीजरली बहुत ही शांत तरीके से उसका काम हो। ठीक है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट का
एंटोनिम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डेलिबरेट, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल, लीजरली, ये हमारे हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो हमारा है कंसेंसस। तो कंसेंस का मतलब ही क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कंसेंस का मतलब एग्री हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वसम्मति हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कंसेंसस का मतलब कि सर्वसम्मत, हार्मनी, ठीक है, हार्मनी हो जाएगा। अकर्ड का मतलब भी क्या होता है, सहमत हो जाना। कनकर्ड का मतलब सहमत होना। यूनिसन, ये सारे के हमारे हमारे क्या है, कंसेंसस के सिनोनिम वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डेनियल, डेनियल कैसे बना है, डिनाय, ठीक है। डिनाय का मतलब क्या होता है, मना करना, तो भाई उसी से बना है डेनियल। रिफ्यूजल का मतलब भी क्या होता है, मन, यानी रिफ्यूज से बना है, रिफ्यूजल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, डाइसेंसन, ठीक है। डाइसेंसन का मतलब क्या होता है, मना ही होता है, यानी आप उससे एग्री ही ना हो। डिसएग्रीमेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। अनकंसेंसस का भी इसका क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है। तो आप बहुत सारे एंटोनिम से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एंटोनिम हमने दे दिए आपको, ठीक है। तो यहाँ हार्मोनी, अकर्ड, कनकर्ड, यूनिसन, ये हमारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंडेमनेशन। तो ये हमारा देखिए, कंडेमनेशन का मतलब क्या है, कंडेम करना। अब कंडेम जैसे जो हमारा वर्ड होता है, ठीक है, कंडेम का मतलब ही क्या होता है, ये क्या करना, ईर्ष्या करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, तिरस्कार करना होता है, डिप्राइव्ड करना होता है, आप उसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर तिरस्कार करना है कंडेमनेशन का मतलब। अब ये नाउन है, अब जिस वर्ड के आगे ना TION, ठीक है, SION, ठीक है, या फिर SON, या फिर CION, ठीक है, ये वर्ड लग जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए डेमनेशन, ये भी हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिप्रोच, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो इसका एंटोनिम है वो हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, एक्वाइटल, ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूशन। तो ये हमारे क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है डिनंसिएशन। अब डिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, अब डिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, निंदा, यानी क्या होता है, निंदा किस। अब यहाँ पर जो हमने अभी कंडेमनेशन जो वर्ड यूज देखा था उसे हम लोगों ने देखा, तो इसका यहाँ पर सिनोनिम ये डिनंसिएशन उस भी उसका क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इंडैक्टमेंट, इंडैक्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंडैक्टमेंट का मतलब होता है दोष, दोष लगाना, निंदा करना किसी की। एक्यूजेशन का मतलब क्या है, दोषारोपण करना, किसी को दोष लगा देना। सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर, क्रिटिसाइज करना। देखिए दो सेंसर होते हैं, एक सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्म फिल्म यूनिवर्सिटी में होता है, वो उसको मूवी को वगैरह उसमें उससे संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेंसर ये क्या है, क्रिटिसाइज करने वाला है। डिसअप्रूवल, किसी आप किसी चीज़ को अप्रूव ही ना करें उसे डिसअप्रूवल बोल सकते हैं। तो डिनंसिएशन और उस कंडेमनेशन जो कंडेमनेशन था उसको हम मिलाकर इनका ये हमारे सिनोनिम सारे हो सकते हैं उसके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा अप्रिसिएशन, एक्सल्पेशन और एक्सोनरेशन, ठीक है। एक्सोनरेशन ये हमारे क्या हो सकते हैं, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रशंसा करना। एक्सल्पेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कि हम उसकी तारीफ करें। एक्सोनरेशन, तो ये सारे हमारे तारीफ से संबंधित हैं। डिनंसिएशन हमारे क्या है, एक कंडेम है, यानी उसकी निंदा की जाती है। इंडैक्टमेंट क्या होता है, दोष लगाया जाता है। लेकिन अब उसकी आप तारीफ करने लग जाए तो अप्रिसिएशन हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है नोशन, और नोशन का मतलब क्या होता है, इच्छा। तो यहाँ पर देखिए नोशन हमारा क्या है, नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है, इच्छा। अब इसका हमारा जो सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर कंसेप्ट हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ये हमारे नोशन के सिनोनिम हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके एंटोनिम की बात करें तो बीइंग, कंक्रीट, रियलिटी। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे नोशन के एंटोनिम हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो हमारा है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये हमारा डबल आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ हो गया है, स्टार्टलिंग का जो हम अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, चौंकाने वाला होता है, ठीक है। स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है, चौंकाने वाला होता है। और इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरप्राइज। तो यहाँ पे इतना देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है।
अब देखिए जो हमारा 25 नंबर का जो वर्ड है इम्बॉडी, इम्बॉडी का मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना होता है, किसी को शामिल करना होता है। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पर्सनिफाई हो जाएगा और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यानी पर्सनिफाई का मतलब आप उसे सम्मिलित करें, इनकॉर्पोरेट का मतलब उसके मतलब उसे शामिल कर लें। अब यहाँ पर देखिए अब इसका एंटोनिम क्या होगा, कैंसिल करना, हटा देना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये 25 वर्ड जो हमने कवर किए हैं समझ में आए होंगे। तो ये फ्रेंड देखिए, ये वो वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और एक बार नहीं 5-5 बार ये वर्ड मतलब रिटर्न हुए हैं, बैक हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट लगे, आपको मैंने करा दिए। तो फ्रेंड इसके आगे जो हमारे 25 वर्ड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।